ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पितृपक्ष की कथा सुना रहा हूँ। पूरे 16 दिन यह कथा आपको जरूर श्रवण करनी है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। इस कथा का श्रवण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और 16 दिन यह कथा जरूर सुननी चाहिए। तो प्राचीन समय की बात है, दो भाई थे, जोगे और भोगे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी सरल स्वभाव की थी। वह भगवान की पूजा पाठ करती थी और अभिमान भी नहीं करती थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझने लगा। जब उसकी पत्नी ने कहा कि पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं और हमें पितरों का पूजन करना चाहिए, तो उसने व्यर्थ की बातें कहा। किंतु उसकी पत्नी समझदार थी। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर भी उसे अपने मायके बालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर को गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। यानी पितरों की पूजा से पहले उसने अपने मायके बालों को भोजन कराना प्रारंभ कर दिया। जोगे की जो पत्नी थी वह अभिमानी थी। वह अपने मायके बालों को अपने धन का वैभव दिखाना चाहती थी। उसने पितरों की पूजा से पहले अपने मायके बालों को जमाया। जब पितर उसके घर पर पहुँचे और देखा कि वह तो अपने मायके बालों को भोजन करा रही हैं, तो पितर निराश होकर के भोगे के यहाँ पर गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर आज्ञारी दे दी गई। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उसे भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं है। अब सभी पितर नदी किनारे एकत्र हो गए। सभी बखान करने लगे कि हमारे वंशजों ने हमारे लिए पकवान बनाए हैं, हमारे लिए ये बनाए हैं। लेकिन जोगे भोगे के माता पिता जो पितर थे वह बोले कि भाई, मैं जोगे के यहाँ पर गया तो उन्होंने तो हमारे नाम का कोई गिरासी नहीं निकाला और वह तो अपने मायके बालों को भोजन करा रहे थे। लेकिन भोगे के यहाँ पर मैं गया क्योंकि वो तो गरीब है, 2 वक्त की रोटी भी उसके यहाँ पर नहीं है। उसके यहाँ पर हम सिर्फ अज्ञारी की राख चाट के आ गए। अब उन पितरों ने कहा कि अगर भोगे धनवान होता तो शायद हमारे लिए गिरास अवश्य निकालता। भोगे के घर में धन होता तो शायद हम भूखे नहीं आते। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई इस तरह करने लगे और जोगे के पितरों को भी वह समझाने लगे। उन्होंने कहा कि तुम्हें भोगे को धन प्राप्ति का आशीर्वाद देना चाहिए। पितृ जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, उनके यहाँ पर धन की वर्षा कर देते हैं, लेकिन जिसके ऊपर पितृ रुष्ट हो जाए, पितृ दोष लग जाए, वह व्यक्ति बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए पितरों को कभी भी आप शब्द ना बोलें। पितरों के नाम से ग्रास जरूर निकालें और उनकी आदर सम्मान करें। इसी प्रकार से उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। अब पितर जोर जोर से नाच नाच के कहने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है,
तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना, क्योंकि वह जानती थी उसके घर में कुछ भी नहीं है। दोपहर हुई, शाम हुई, खाने को कुछ नहीं था। बच्चे परेशान हो गए। अब अपनी माँ से कहने लगे कि हे माँ, हमें खाने के लिए खाना चाहिए। अब माँ को पता था कि घर में कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि जाओ तुम सभी जाओ और बाखर के यानी आंगन के अंदर हौदी रखी है, उल्टी रखी हुई है, उसे सीधा कर लो और उसके नीचे जो भी मिले उसे खा लेना। वह तो बच्चों को टालने के लिए कह रही थी। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं, हौदी मोहरों से भरी पड़ी है, क्योंकि ये सब पितरों की कृपा थी। पितरों ने देख लिया था कि जोगी के पास धन है, लेकिन वह पितरों की पूजा नहीं करता, पितरों को नहीं मानता, अभिमान है उसके अंदर। तो पितर उससे नाराज़ हो गए, उसके ऊपर पितृ दोष लग गया। भोगे के यहाँ पर गरीबी थी तो पितरों ने नाच नाच के कहा कि भोगे के घर धन हो जाए। अब उसकी जो हौदी थी खाली पड़ी थी, सोने की मोहरों से भर गई। वहाँ पहुँचे, क्या देखते हैं कि सोने के मोहरों से वह भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे की पत्नी भोगे को बुला कर के लाई और भोगे भी देखता रह गया। भोगे धनवान हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। इस प्रकार जब वह धनवान हो गए, अगले साल पितृपक्ष आया तो वह ब्राह्मणों को भोजन कराने लगी। धन धान से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, 56 प्रकार के भोजन बनवाए और अपने जेठ जेठानी को भी बुलाया। उनको चांदी सोने के बर्तनों में भोजन करा के कहा, इन बर्तनों को तुम खुद ही ले जाओ। यह देख कर के जोगे बोला कि भाई, तुम तो इतने गरीब थे, एक साल के अंदर इतना भोजन, इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आ गया कि तुम सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करा रहे हो। वह बोला कि यह सब पितरों की कृपा है, हमने पितरों की पूजा की, तुम्हारे पास धन था, तुमने फिर भी पितरों की पूजा नहीं की, इससे पितर तुम्हारे ऊपर नाराज़ हो गए। तुम्हारी जो भरपूर आमदनी आ रही थी, धन आ रहा था, उसमें कमी हो गई। ध्यान दें, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे श्राद्ध पक्ष में बड़ी गलतियाँ। श्राद्ध पक्ष में पितरों का अपमान बिल्कुल ना करें। श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा करें और नियमित रूप से इन कथाओं का श्रवण करें। जितने सामर्थ्य हो, बस की हो, उतना पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि वंशज पितृ यही चाहते हैं कि हमारे वंशज हमें याद रखें, हमारे निमित्त दान पुण्य करें। और वंशजों को भी पितरों का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और इस कथा का प्रतिदिन पितरों के सामने बैठ कर के श्रवण करना चाहिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम पितृदेवताभ्यो नमः जरूर लिखें। ओम